जय हिंद। पूरे भारत के लिए एक नई भर्ती आ गई है। मेल और फीमेल दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, सिंपल 10वीं पास हो, कोई भी डिवीजन से पास हो, तो आप लोग इस भर्ती को आसानी से देख सकते हो। इसमें नहीं आप लोगों को हाइट लिया जाएगा, नहीं चेस्ट लिया जाएगा, नहीं दौड़ होगा और नहीं आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। ये भर्ती है जो MTS का पोस्ट है। MTS का फुल फॉर्म होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। ये भर्ती है, आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भर के उसके बाद भर्ती देखने जाना पड़ेगा। किस डेट को आप लोगों को जाना पड़ेगा, किस जगह पे भर्ती देखने जाना पड़ेगा, मैं आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन पे चल के A to Z जानकारी बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों का एज है 18 से 27 साल तक मांगा है, सिंपल 10वीं पास मांगा है। अगर आप लोग इसका ऑफलाइन फार्म लेना चाहते हो तो इसका फुल नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फार्म है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जो भी भाई नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाना। जो भी भाई अभी तक नहीं जुड़े हो, मेरा व्हाट्सअप चैनल पे 650 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं आप लोगों को अच्छा से समझा देता हूं, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर MTS की भर्ती आई है। इसमें आप लोगों का योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं पास मांगा है और मेल फीमेल दोनों के लिए है। मैं आप लोग को पहले ही बता दिए थे, भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, 10वीं पास हो, आप लोग आसानी से ऑफलाइन फार्म भर के और भर्ती देखने जा सकते हो। इसमें आप लोगों का एक भी रुपया फीस नहीं लगेगा। सिर्फ आप लोगों का पोस्ट ऑफिस में जो जमा का शुल्क होता है 25 रुपया, वो लगेगा। आप लोग को टिकट का पैसा लगेगा, ठीक ना, जो वहाँ पे टिकट लगता है उसका लगेगा। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों का पद है MTS का, मल्टी टास्किंग स्टाफ। MTS का फुल फॉर्म होता है। आप लोगों का एज है 18 साल, मिनिमम एज होना चाहिए। 18 से आप लोगों का 25 साल तक एज मांगा है इसमें। उसके बाद इसमें आप लोगों का वेतन है, अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी 18,000 से शुरू है। योग्यता बता ही दिए हैं, 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद उम्र आप लोगों का तिथि के हिसाब से लिया जाएगा, यानी कि तिथि के हिसाब से, जन्म तिथि के हिसाब से आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आवेदन पत्र अपने शहर के फार्म विक्रेता से प्राप्त करें। आप लोगों को कहीं से फार्म नहीं लेना है। अभी मैं आप लोगों को फार्म भी बता दूंगा कौन सा फार्म आप लोगों को भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा लेकर अंतिम तिथि 9 नवंबर 2024 को 9 बजे आप लोगों को पहुँच जाना है। कहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ पे पहुँचना है आप लोगों को। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर में आप लोगों को पहुँचना है, यही एड्रेस है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके 9 नवंबर को इस पाते पे आप लोगों को पहुँच जाना है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है पते पर आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित व मूल दस्तावेज लेकर आप लोगों को पहुंचना है, ठीक ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों का जीरोक्स होना चाहिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये भी आप लोग देख लो। आप लोगों का 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि होना चाहिए, जिसे जन्म प्रमाण पत्र बोला जाता है। उसके बाद मूल और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद 2 फोटो होना चाहिए रंगीन में, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा हुआ है, आप लोगों को फार्म कैसे भरना है उसके बारे में बताया गया है। इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट बड़े अक्षर में भरे, यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़ा लेटर में होना चाहिए। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई कचरा मतलब गलती करके कचर देते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप लोगों को कौन सा फार्म भरना है तो देख सकते हो, यही फार्म आप लोगों को भरना है। इसमें आप लोगों को फोटो चिपका देना है, इसमें नाम लिख देना है, ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़ा अक्षर में होना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छे से भरना, तभी आप लोग भर्ती देख सकते हो। यहाँ पे फादर्स नेम, अपना पिताजी का नाम लिख देना। परमानेंट एड्रेस जो होगा वो एड्रेस डाल देना। सेम ये वाला एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, जो एड्रेस इसमें भरोगे वही एड्रेस इसमें भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देना है। तो आप लोग को यही सब भरना है, अपना एड्रेस, कैटेगरी, ईमेल ID। अगर आप लोग
इस फार्म को लेना चाहते हो, इस फार्म को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग को साइन कर देना है।